ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ तुलना किया जाता है क्योंकि ये ब्रेन से ही इंस्ट्रक्शन जाते हैं जो नर्वस सिस्टम के थ्रू सारे शरीर में फैलता है और शरीर उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब देख लेते हैं ब्रेन का पर्टिकुलर कौन सा जगह से ये इंस्ट्रक्शन जाते हैं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कीजिए यहाँ से ब्रेन के बीच से अंदर और एक यहाँ से। तो ये दो स्ट्रेट लाइन व परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट में आकर मीट करेगा ठीक वहाँ से ये इंस्ट्रक्शन जाते हैं। क्या है वहाँ? जाना गया है वहाँ है हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये दो ग्लैंड के ठीक बीच से ये इंस्ट्रक्शन फैलता है। ये इंस्ट्रक्शन व इम्पल्स बायोलॉजिकली एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल और निश्चित रूप से एक एनर्जी तो है। देखिए, कंप्यूटर तो खुद ब खुद काम नहीं करते ना, उसको चलाने के लिए कोई रहता है। यहाँ वो एनर्जी ही कंप्यूटर रूपी ब्रेन को चला रहा है। देखिए, मनुष्य का जो शरीर एक रोबोट की तरह ही है ना, एक इंस्ट्रूमेंट, और उसको चला रहा है वो एनर्जी जो यहाँ बैठे है दो आँखों के पीछे ब्रेन के अंदर। ये एक लिविंग एनर्जी है। लिविंग क्यों? देखिए, ये जो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये भी तो एनर्जी से ही हो रहा है। ये है फिजिकल एनर्जी। ये खुद कुछ काम नहीं करते। इंसान इसको जिस तरह से यूज़ करते हैं उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी यहाँ बैठे है मालिक बनकर, इसमें मन है, बुद्धि है, अनुभव है, इंटेलेक्ट है, डिसीजन मेकिंग पावर है। इसलिए यह है लिविंग एनर्जी। इसको ही बोलते हैं चेतन शक्ति व चेतना। इसका और भी नाम है जैसे सोल, स्पिरिट, आत्मा, बीइंग। देखिए, मनुष्य का जो शरीर, हड्डी मांस का जो ढांचा, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी, ह्यूमन बॉडी। उसके साथ जब बीइंग ऐड होता है तब हो जाता है ह्यूमन बीइंग। जीव और आत्मा, जीवात्मा, इसमें दो दो वर्ड है। तो हम सब जानते हैं चेतन शक्ति आत्मा इटर्नल है, अजर अमर अविनाशी, नेवर एंडिंग। ये काटते नहीं है, डूबते नहीं है, जलते भी नहीं है। चिता का आग भी इसे जला नहीं सकते। क्या होता है? ये एनर्जी एक शरीर से दूसरे में जाते हैं। देखिए, जब कोई इंसान मर जाता है तो आत्मा वहाँ से निकल माँ के गर्भ में एक नए शरीर में जाकर प्रवेश करते हैं और शुरू होता है उसका एक नया जर्नी, एक नया शरीर। पिछले शरीर में वो किसी का बाबा, माँ, भाई, बहन जो भी था, वो रोल उसका कंप्लीट हो गया। अब शुरू होता है एक नया रोल, एक नया जर्नी, एक नया शरीर। देखिए, हम सब सुनते आए हैं जो आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाते हैं। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, कोई बच्चा जैसे कि उसका दादाजी आए हैं, वैसा कोई जो आज है नहीं, क्योंकि वो नेचर व स्वभाव मिलते जुलते हैं। तो मतलब हम सब मानते हैं, विश्वास करते हैं आत्मा एक शरीर से दूसरे में ट्रैवल करते हैं। तो आत्मा का ये जो जर्नी कहाँ से शुरू, कहाँ ख़त्म, ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देते हैं तो उसके लिए कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं आत्मा के शांति के लिए। तो आत्मा इतने दिन थे कहाँ? वो व्यक्ति के अंदर ही तो था ना, फिर भी इतने दिन उसका कोई जिक्र नहीं किया, आत्मा का कोई चर्चा नहीं होता।
फिर भी हर साल उसके आत्मा के लिए ही तो कुछ पूजा पाठ रिचुअल्स करते हैं, उसको कुछ अर्पण करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। शरीर तो आज है नहीं, सब जानते हैं, आंखों के सामने ही उसका जो होना था हो गया। तो मतलब आत्मा को ही सब खिलाते हैं, उसको ही याद करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं आज हम इस शरीर में हैं, इससे पहले और कोई शरीर में था, इसके बाद और भी कोई शरीर में होंगे। मतलब आत्मा का ये एक बहुत बड़ा जर्नी है, और इसका एक छोटा सा पार्ट व छोटा सा एक हिस्सा है ये जिंदगी, ये शरीर। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन है तो एक छोटा सा हिस्सा ही। तो आत्मा इटर्नल है, अनंत शक्ति है, ये काटते नहीं है, डूबते नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, अनडिवाइडेबल है। फिर भी पॉपुलेशन तो बढ़ते आ रहा है ना, बढ़ रहा है। ये कैसे? इतने सारे आत्मा आ कहाँ से रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यहाँ एक बहुत बड़ा राज है। तो ये भी मैं चर्चा में ले आना चाहती हूँ, तो साथ रहना। ओम शांति।